गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब जो है नए रूल्स और नए फॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को ये रूल्स और ये नया फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट रूल्स और ये नए फॉर्म्स जो हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करके अब यहाँ पर बता दिए। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 88 कैपिटल सी के अंदर जो आपका रिकवरी का मोड था उसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। बेसिकली रूल 88 सी वो था क्या, वो ये है कि आपकी 1 और 3B में अगर कोई मिसमैच आता है तो उस मिसमैच को DRC 1B के माध्यम से बताया जाएगा। और अगर आप 1B आने के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं, टैक्स जमा नहीं कराते हैं, तो अब आपके ऊपर रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स है जो पहले इन्होंने लिख करके दी थी कि सेक्शन 79 से करी जाएगी, उसके लिए अब यहाँ पर एक प्रोसेस ले डाउन करके दिया है। और वो प्रोसेस इन्होंने बता रखा है कि अब हम लोग इसके लिए रूल 142B लाएंगे और उसमें लिखेंगे कि यहाँ पर DRC 1B आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 142B में कैसे होगा रिकवरी। रूल आएगा 142B और इसके साथ जो फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है DRC 1D के नाम से। तो यहां पर 1 और 3B में डिफरेंस अगर आ गया तो आपके ऊपर रूल 142B के माध्यम से GST DRC 01D जो है वो लगा दिया जाएगा। सर सीधा GST DRC 01D आप बता रहे हैं ABC है क्या? पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका DRC 01A होता है ये प्री कंसल्टेशन नोटिस होता है। नोटिस आने से पहले, सो कॉज नोटिस आने से पहले 1A आता है। 1B आएगा जब आपका 1 और 3B में मिसमैच है। और DRC 1C ये भी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपके 3B और 2B के मिसमैच के लिए दिया जाएगा। तो ABCD का खेला यहाँ पर अब चालू हो चुका है, ये अब Z तक चलेगा। इसी तरीके से आपको नए नए लेटर्स और अल्फाबेट्स के साथ नए फॉर्म्स और नए रूल्स जो हैं वो हर दिन देखने को मिलने वाले। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि जो हमारा रूल 142B और नया फॉर्म DRC 1D है उसका क्या काम है। अब दूसरा जो एक और नया रूल इंसर्ट होने जा रहा है वो है रूल 88D। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ABCD फॉर्म का है या रूल का है। तो रूल में भी ABCD है, फॉर्म में भी ABCD है। तो अब ये रूल है हमारे पास रूल 88D। ये क्या कहेगा, ये बेसिकली आपसे ये बात करेगा कि अगर आपने 3B में 1 लाख का ITC लिया और आपके 2B में 50,000 का ITC आ रहा था तो 50,000 रुपए का जो आपने एक्सेस क्लेम करा है उसको अब गवर्नमेंट जो है ऑटो इंटीमेशन के जरिए आपको बताएगी। और इसके लिए रूल्स इन्होंने बनाए हैं रूल 88D में। और इसका जो फॉर्म होगा, जैसे 1 और 3B के लिए आता है 1B, उसी तरीके से 3B 2B के लिए आएगा 1C, DRC 1C। जब आप DRC 1C में जवाब नहीं देंगे तो इसकी रिकवरी के लिए क्या आएगा वो अभी इन्होंने नहीं बताया है। हो सकता है उसके लिए DRC 1E आ जाए, वो बाद की बात है, उसको छोड़िए। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि 88D में जो आएगा आपके 2B और 3B का जो भी डिफरेंसेस रहेगा उस डिफरेंस को पोर्टल कम्युनिकेट करेगा। आपको उस कम्युनिकेशन का, डिफरेंस का रीजंस बताना है, रेमेडियल एक्शन लेना है कि क्यों है वो डिफरेंस और आपने क्या कदम उठाया है। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपकी GSTR 1 फाइलिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे जब तक आपका DRC 1C का कंप्लायंस जो है वो कंप्लीट तरीके से, सही तरीके से आपने इम्प्लीमेंटेड वे में नहीं कर दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि 1C, 1D, 88C, 142B और 88D क्या है। अगर आपको इसमें थोड़ी भी कंफ्यूजन रहती है तो आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इससे पहले जितने भी रूल्स आए हैं वो बताए गए और जैसे जैसे ये रूल्स नोटिफाई होंगे
वो आपको हम लोग अगले 1 साल तक अपडेट करके देंगे। अगर आप 1 साल की वैलिडिटी लेते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के लेते हैं तो 6 महीने तक जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो सैटरडे संडे जो है वो 7 to 9 हमारी क्लासेस भी होती है, लाइव क्लासेस। इसका एक्सेस आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों ही डिवाइसेस पे कर पाएंगे। आप अपने ऑन द गो कहीं पर भी हमारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। इसके लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। पिन्ड कमेंट में आपको दिया गया है इसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप डायरेक्टली वहां से जाकर के भी इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये नए रूल्स, नए फॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। तो इसकी एक इंटरकनेक्टिविटी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्म कब आपके लिए क्या मुसीबत लेकर के आए, उसका आप तैयारी जो है पहले कर लें। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कॉम्पोजिशन वालों के लिए भी, जो हमारा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से स्कीम जो है वो बता रखी है। वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी जो डिटेलिंग है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको क्वांटिटी वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स, क्वांटिटी वाइज, टर्नओवर वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज जो है कॉम्पोजिशन देने की बात इन लोगों ने करी है और वहां सेपरेट पेनल्टी लगाई गई है अगर आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता है रजिस्टर वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोग समय समय पे आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में सारे की सारी जीएसटी काउंसिल की जो डिसीजंस हैं उनको अच्छे से समझना है, एनालाइज तरीके से, तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है और उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है। ई वे बिल के लिए भी इन्होंने एक नया रूल इंसर्ट किया है, रूल 138 कैपिटल F, जो कि गोल्ड और ज्वेलरी मार्केट्स के लिए बोला गया है कि आपको अब गोल्ड की मूवमेंट के लिए भी ई वे बिल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर अब करी जा रही हैं। स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम जो है कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ साथ स्पेशल पेनल्टी वगैरह भी ये लोग लगाने जा रहे हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए जीएसटी को नए रूप में देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।